Hello everyone. So in this video we are going to read सुष्टि देशमुख मैम की कॉपी. सो एक कॉपी उनकी जो है पेपर 1 की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज द सेकेंड कॉपी बिकॉज सी स्कोर्ड रियली वेल. मतलब अगर देखा जाए तो उनका जो मार्क्स था 312 था. ठीक है. तो जो कि बहुत बहुत अच्छा मार्क्स है. तो यहाँ पे हम जो है कुछ और चीज़ें यहाँ से सीखेंगे. सो पहला कुछ रिमार्क है दैट आइडियली यू हैव टू वॉच एट 1.5x, और if you are comfortable with 2x then just do it because save your time. Time is a very crucial thing. ठीक है, in this preparation, in this journey, so you have to uh, be very very selective. ठीक है. तो और यहाँ से हम क्या क्या सीखेंगे, अगेन वही कंटेम्प्रेरी थिंकर्स. यहाँ से काफ़ी हमें कुछ नए जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव मिल जाता है. देन कीवर्ड्स कुछ सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स है वो मिल जाते हैं, और एग्जाम्पल्स इन द सेंस कि दैट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम सीख सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में देखते हैं बट हम शायद उसको यूज नहीं कर पाते. वो चीज़ हम सीख पाएंगे कैसे हम जो हमारे अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं उसको ही हम कैसे एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं, या एग्जाम्पल इन द सेंस कि करंट अफेयर से या कहीं से भी. तो कुछ अच्छे जो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख सकेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो विदाउट अ फर्दर डू, और जितना हो सके यहाँ से नोट्स बनाना है यहाँ से. ठीक है. और सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ दुर्खीम्स आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन बी यूज टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. सो यहाँ पे कीवर्ड्स देखा जाए तो जो दुर्खीम का आइडिया है सेक्रेड एंड प्रोफेन का, उसको जो है उसको यूज करके हम कैसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी. इन ए सेमिनल वर्क एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. ठीक है. Elementary form of religious life, Emile Durkheim elaborated on the primitive form of religion referred as totemism. ठीक है. टोटम वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है. ठीक है. ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन 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 डिवाइड द वर्ड इनटू sacred and profane. ठीक है. while sacred is the realm par excellence and absolute of purity which people can't touch with impurity. Profane क्या है हमारा? Profane is the rest part of the common man's life. ठीक है. ठीक है. And then even in contemporary society the relevance of the concept is apparent. ठीक है. मेन तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन इतना लंबा, बट इट्स ओके. तो यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यहाँ पे सबहेडिंग यहाँ पे. लेट्स सी. इन रिलीजियस स्फीयर people still consider baptism and sanskars in India as important rituals and take out shoes before entering temple. Yes, showing separate sacred realm. ठीक है. ये यहाँ पे कैसे इंडियन सोसाइटी की बात करेगी, कैसे इंडिया में जो संस्कार एक टाइप से बोला जाता है, व्हाट इट सिग्निफाई. संस्कार क्या होता है उसी के बारे में बताया गया. संस्कार एंड रिचुअल्स वगैरह जो होता है हमारा, जैसे टेम्पल से पहले शूज को निकाल के हम जाते हैं टेम्पल में एंट्री करते हैं, वो सब एक टाइप से क्या है, वो एक सेक्रेट है, सेक्रेट थिंग हम मानते हैं. ठीक है. देन सेकंड, इन न्यू सिविल religion a new civil religion is rising with growth in nationalism, and national festivals, symbols and personalities are kept at a high pedestal. Okay. ठीक है. And people tend to afford the individual freedom, liberty and value, leading to cult of individual innovations and uh, derivations in profane realm like hairstyle, liking conditions etc is acceptable. ठीक है. तो यहाँ पे और भी हम थोड़ा अच्छा से लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे
सिक्रेट एंड प्रोफेन का एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अ, तमिलनाडु में जो वहाँ के जो फिशरमैन है, वो जब वो इंटर करते हैं सी में, वहाँ पे इंटर करने से पहले वो उनके उनकी लोकल डिटी है, इनकी वो पूजा करते हैं। आई थिंक तिरुवल्लुर या तिरुकुरल ऐसे कुछ नाम है। तो ये मेरे को एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो हम यूज कर सकते हैं कैसे टोटम का कॉन्सेप्ट अभी है और कैसे इवॉल्व हो रहा है। कि इवन तो जैसे एग्जांपल अगर देखें तो इवन तो जैसे यहाँ पे मैम ने लिखा है सिविल रिलीजन कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, राइज कर रहा है। जैसे नेशनलिज्म जो एक रिलीजन का रिलीजन इवॉल्व हो रहा है, रिलीजन इन द सेंस सिविल रिलीजन इवॉल्व हो रहा है। जैसे नेशनलिज्म, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स जैसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, फॉर एग्जांपल से कि अगस्त 15 एंड जनवरी 26, ठीक है। ये कुछ जैसे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाता है हमारा। तो ये हम मतलब ये हम यूज कर सकते थे। बाकी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ मर्टन, ठीक है। रॉबर्ट मर्टन वाज अ न्यू फंक्शनलिस्ट, ठीक है। वो ट्राइड टू पुट अ मिडल रेंज थ्योरी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मर्टन, strain develops in society when there is a complex or dissonance between culturally set goals and structurally available means to reach them. Okay, this goal means complex causes strain and leads to deviance in society which is manifested in different forms. तो बेसिकली जो मॉर्टन का जो कॉन्सेप्ट है मिडिल रेंज थ्योरी का, वही वही सोशल स्ट्रेन जो कॉन्सेप्ट है मर्टन का, वहीं पे यहाँ पे बताया गया मिडिल रेंज थ्योरी एंड सोशल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रेरी टू डर्खेमियन थॉट, ठीक है, ऑफ एनोमी बीइंग अ पैथोलॉजिकल स्टेट, मर्टन कॉल्ड स्ट्रेन एज एवर प्रेजेंट इन सिस्टम, ठीक है। मर्टन क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। मर्टन क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क of responses to the structural strain faced by individual during lifetime. For example, जो ये बेसिक जो डायग्राम है, जो मर्टन की थ्योरी के साथ साथ हम पढ़ते हैं इस डायग्राम को, वहीं पे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। देन कॉन्फर्मिस्ट इज वन हु एक्सेप्ट बोथ गोल्स एंड मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, गोल्स एंड मीन्स का क्या मतलब है कि एक जो सेट टारगेट है एंड देन द पाथ how we are going to achieve it. Okay, so for example, uses education and jobs to reach high status. Okay, ठीक है। जैसे हाई स्टेटस पे हाई स्टेटस पे पहुंचने के लिए उसका जो मीन्स है वो हमारा क्या एजुकेशन एंड जॉब्स है, उसके थ्रू ही हम हाई स्टेटस सोसाइटी में गेन कर सकते हैं। देन इनोवेटर्स एक्सेप्ट्स गोल innovators accepts goals but reject means. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे थे तो कुछ इनोवेटर्स होते हैं सच में अच्छा 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 स्टेटमेंट है। ओके, कुछ इनोवेटर्स होते हैं जो गोल्स तो एक्सेप्ट करते हैं बट वो मीन्स को रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे थी ब्राइव टेकिंग और इवन इवन सेसेशनिस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ये हाँ ब्राइब वगैरह लेना, तो वो गोल तो उनका वही है कि हाई स्टेटस अचीव करना सोसाइटी में, बट मीन्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। देन रिचुअलिस्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, टैपिज्म एक्सेट्रा। यहाँ से हम देख सकते हैं रिचुअलिस्ट मतलब एक कल्चर ही हो गया है। एंड एक है रिट्रीटिस्ट, ओके, ड्रग एडिक्ट हु डू नॉट एक्सेप्ट गोल्स और मीन्स। रिबेलियन की बात करा जाए तो लाइक सोशल रिफॉर्मर एंड रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मर्टन का जो सोशल स्ट्रेन थ्योरी है वही पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स लाइक एथनिसिटी एंड रेस एज अ डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ओके, amongst various other dimensions of stratification, ethnicity and race, okay,
कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई स्पेस इवन टुडे। ठीक है, अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया यहाँ पे। वेरियस अदर डायमेंशंस हैं स्ट्रेटिफिकेशन, बट एथनिसिटी जो है एंड रेस जो है वो वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे। अब रेस के बारे में है, रेस क्या है? बेस्ड ऑन perceived physical differences, people were stratified as belonging to a single race. Positivist theories based on scientific studies try to deepen these inequalities, yes, leading to racial discrimination, जैसे नाजी और जिप्सी होलोकॉस्ट जो है एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है। रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इन यूएसए। जैसे इवन टुडे अफ्रीकन अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन है फेस मार्जिनलाइजेशन एंड परसीव्ड as criminals sought at by police despite powerful political leaders like Obama, yes, Martin Luther, etc. Okay, एंड सिविल वॉर्स वगैरह होते हैं। जैसे इसमें सोशल मूवमेंट्स लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। आर ट्राइंग टू अनड्यू द अनड्यू अनडू द जस्टिस। ओके, फिर यहाँ पे एक छोटा सा इनोवेशन किया गया यहाँ पे डायग्राम बना के कि यूएसए में क्या है, वाइट ऊपर है एंड ब्लैक को नीचे समझा जाता है स्ट्रेटा में। देन एथनिसिटी की बात करेंगे यहाँ पे। ethnicity is a feeling of belongingness experienced by a group based on a common history, culture, practices, norms, and values. Okay, most prominent in tribal societies and even in Northeast India, for example, Nagaland, Meghalaya, Kukis, Garo, and जैंतिया, वो गारो खासी जैंतिया कुकी। एंड ये हमारे एथनिसिटी किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करना है, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट इंडियंस जैसे हैं फेस यस वायलेंस और टीजिंग बाय नॉर्थ एंड साउथ इंडियन ड्यू टू एथनिक ओरिजिन, फॉर एग्जांपल रिसेंट मॉब वायलेंस, ठीक है, कोई एग्जांपल लिख सकते हैं हम। देन बट मल्टी एथनिक communities coexist in USA and even in India. For example, in USA, all Indians refer themselves as ethnic Indians. Okay, and either globalization and greater contacts can contacts can lower sense क्या लिखा है, sensibility to ethnic differences, but some scholars argue that people will try to hold on to their uniqueness also. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस किया गया है। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बताया गया है एथनिसिटी क्या होता है एंड रेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूएसए का एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एथनिसिटी कैसे होता है, मतलब क्या होता है, सॉरी रेसिज्म क्या होता है। एंड देन एथनिसिटी में जैसे इंडियन नॉर्थ ईस्ट इंडियन की बात करी है गई है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नोट करने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कोई थिंकर नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हम शायद ना जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स ऑफ सोशल सिस्टम बाय टालकट पार्सन्स। ओके, ठीक है। टालकट पर्सन द्वारा क्या मतलब सोशल सिस्टम की क्या फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं। सो पार्सन्स एन अमेरिकन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, प्रोवाइडेड अ ग्रांड theoretical framework to study social system in in terms of to the functional prerequisites that it fulfills due to which it exists. जैसे सोशल सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम इज सीन एज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स कंपोनेंट्स comprising of institutionalized social interactions for optimization of glorification. फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स आर AGIL, ठीक है। ये जो इन्होंने बताया पहला हमारा एडाप्शन। एडाप्शन क्या होता है हमारा, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है हमारा, दिस इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट फैसिलिटेटेड बाय इकोनॉमिक एस्पेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। गोल अटेनमेंट की बात करते हैं तो दिस इन्वॉल्व दी
aspirational goal setting done by political system to guide behavior direction, for example by leaders or leaders philosophers. यहाँ पे क्या है, एडेप्टेशन. एडेप्टेशन का क्या मतलब था, इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट, ओके, फैसिलिटेटेड बाय द इकोनॉमिक एस्पेक्ट फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस. तो कैसे मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक नीड कैसे माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन लीड्स टू, माइग्रेशन जो होते हैं कि रूरल रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं पीपल, लोग माइग्रेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नीड्स. ठीक है, तो अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है तो एक कल्चरल कल्चरल यू कैन से कि कल्चरल डाइवर्सिटी देखी जाती है कि एक डिफरेंट सोसाइटी, उनकी कुछ कल्चर बिलीफ अलग होंगे और वहाँ आके वहाँ के कल्चर कुछ एक दूसरे से मिक्सिंग होती है एक टाइप से. Then goal attainment, this involves the aspirational goal setting done by political system, okay, to guide behavioral direction, for example by leaders philosophers. Integration क्या होता है, this function keeps the members together, closely knit in norms and value facilitated by cultural system, okay. Latency क्या है, pattern maintenance can be sustained using socialization by family, school, etc. to release tension and stress to ensure uh, continued existence of system. So these are performed by social system that exist and be part of layer action system in society. In any organization can be analyzed, okay, analyzed their threadbare only to realize that individual units fulfill these functions for system. AGIL का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिगर है बेसिक, ये बनाया गया पे. Then next, give an account of Weber conception of red rational action and its importance in world today. Max Weber, who laid the foundation of interpretative sociology, analyzed social action as an act of an individual oriented towards other in social settings. He gave ideal types of social actions, one of which is red rational, okay, and it refers to the value-oriented rational actions as it is based on the traditional cultural values and norms of the society. So basic यहाँ पे जो वेबर का जो आइडियल टाइप जो थ्योरी है उसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. Then unlike Zweck rational action based on logical analysis, red rational action conforms with societal values, okay, and hence depends on role institutionalization and people's adherence to social norms. तो यहाँ पे कैसे डिफर किया गया कि जिविक रैशनल जो है हमारा वो रैशनैलिटी बेस्ड होता है, बट वहीं रेड रैशनल जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटल वैल्यू बेस्ड होता है, ड्रिवन होता है. ठीक है. Then increasing love marriages, live-in relationship, late marriages, and small family size are going against usual traditional norms of agricultural societies. Okay. Rational choice of career, for example, son of a laborer choosing to study further and becoming civil servant also is an example of uh, example of deviation and innovation. ठीक है. Then but certain values uh, remain clear to the society, okay, even today. For example, soldiers in every part of world are ready to sacrifice their lives for nation. See हमारा रेड रेशनल एक्शन है. Recent जैसे for example a recent protest by Rajput women in India and threats to perform Johar sacrifice if uh, if a move was released if a movie was released indicates
persistent of such action. ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कंपल्सरी क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट in what ways are Marx and Weber theories of class at odds with each other? To what extent can they be seen as complementary? Okay, मार्क्स एंड वेबर की जो थ्योरीज हैं क्लास पे, वो कैसे अलग है और कैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। Both Karl Marx and Max Weber provided basis and form of stratification in the society based on their approach, which were different in many ways. जैसे basis जो देखा जाए तो Marx is seen as economic, yes, reductionist, ठीक है, and by Karl Popper, ठीक है, in that he sees economic ownership of forces of production causing two classes of haves and have nots to form. और वहीं वेबर की बात करा जाए तो वेबर गिव्स मल्टी कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड गिव्स ड्यू importance to market position based on consumption and life chances for classifying society. ओके, अब क्लास पे देख लेते हैं। क्लास में मार्क्स क्या देते हैं, मार्क्स डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कार्ल मार्क्स का जो मेजर फोकस है वो इसी पे है कि इकोनॉमी के कारण कैसे जो इकोनॉमिक ड्रिवन है, कैसे कैपिटलिस्ट जो है अदर सेक्शंस पे रूल करते हैं, इन द सेंस कि दबा के रखते हैं, ठीक है। ये पे है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस है। बट वेबर क्या मल्टी कॉजल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई मार्केट पोजीशंस, जैसे इकोनॉमी में ही मार्केट पे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। दिन क्लास की बात करा जाए तो मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स डिवाइड सोसाइटी एज ओनली बिटवीन डुअल क्लासेस, ओके, वन ओनिंग कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, while later has to even sell labor. सो मार्क्स ये बोलते हैं कि भाई एक बुर्जुआ है एंड प्रोलेटेरिएट है। बुर्जुआ ऊपर है, अगर स्टेटा में देखा जाए तो बुर्जुआ अपर क्लास है एंड प्रोलेटेरिएट जो है हमारे वो जो लेबरर है एक टाइप से। एंड वेबर क्या बोलते हैं, वेबर गिव्स अ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इन सोसाइटी। क्या बोलते हैं वो, जैसे this is a more diversified classification of class, okay, rejecting polarization। जैसे इसमें क्या है, एक है यहाँ पे अपर क्लास है एंड वाइट कॉलर वर्कर, एंड देन पेटी बुर्जुआ एंड मैनुअल वर्कर, ये चार डिवीजन बताते हैं। देन डायनेमिक्स पे बात करें जाए तो मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स सजेस्ट दैट सिंस इन कैपिटलिज्म रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैन इज प्रिवेंट परवर्टेड, ओके, परवर्टेड ऑन, ये क्या लिखा यार, लंपेन, अच्छा लंपेन प्रोलेटेरिएट, ओके ओके, मिडिल क्लास इन इटसेल्फ एग्जिस्ट, मिडिल क्लास इन इटसेल्फ exist, class if exist, okay, word would undergo polarization and ultimately class struggle would uh, ensue. He is optimistic of communist society where no classes would exist and dialectics will end, ठीक है। वेबर की बात करें तो वेबर इज pessimistic about the idea of classless society as he sees proliferation of classes based on much occupational differentiations due to diversion of labor in society. He is not hopeful of class antagonism or revolution being क्या लिखा यार, inevitable. दो डिफरिंग सिग्निफिकेंटली थ्योरीज ऑफ, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है मार्क्स एंड वेबर में, ऑल्सो बट कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। कैसे, टू एनालाइज स्ट्रेटिफिकेशन,
In that they analyze stratification in backdrop of emerging capitalism, its impact on economic, social structure of society. Both agree to the alienation, or yes, disentanglement with class division capitalism being along. Okay. Hence, despite differences, Marx and Weber deepen our understanding of class in society, ensuring stratification and the imagined future course. Okay, ठीक है. तो गाइज इस वाले में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.